बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम नाइन्थ फिज़िक्स का चैप्टर 2 है, इसके न्यूमेरिकल्स का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स 2.6 से लेकर 2.10 जो हैं ये 5 न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं जी। हमारा जो छठा न्यूमेरिकल था वो था अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट an acceleration of 0.5 meter per second square. Find its speed in kilometer per hour when it has moved through 100 मीटर। एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और उसके बाद उसकी एक्सेलरेशन जो है वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमने उसकी स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में यानी कि किलोमीटर फी घंटा में मालूम करनी है, और जब वो 100 मीटर तक फासला तय कर ले। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं जी। हमारे पास ये एक ट्रेन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, चूंकि ये रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो वी आई इज इक्वल टू होगी जी 0 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से जब ये मूव करती है तो एक्सेलरेशन इसकी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और जब ये 100 मीटर का फासला तय कर लेती है तो अब हमने इसकी वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है जी। तो इसके लिए गिवन डेटा जी, हमें इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन जो है वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और डिस्टेंस जो इसने कवर किया वो 100 मीटर है। वी एफ हमने कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है 3। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं जी हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम ये थर्ड वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें तो देखें 2 एक कांस्टेंट है, ए हमें गिवन है, एस भी हमें गिवन है, वी एफ हमने कैलकुलेट करना है, और वी आई भी हमें गिवन है। तो इस इक्वेशन के अंदर वी एफ को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हमें गिवन है, और वी एफ ही हमने फाइंड करना है। तो इसलिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो इसमें वैल्यूज जब पुट कर देंगे तो 2 इंटू ए था तो ए की जगह 0.5 आ गया, इंटू एस तो एस की जगह 100 आ गया, इक्वल वी एफ का स्क्वायर उसी तरह आ गया माइनस वी आई की वैल्यू 0 थी तो इसकी जगह 0 पुट करके इसका स्क्वायर ले लिया। अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो जब 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आ जाएगा, और इधर से वी एफ का स्क्वायर आ जाएगा, उसमें से 0 माइनस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमने चूँकि वी एफ निकालना है और यहाँ पे तो हमारे पास स्क्वायर है, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो लिखते हैं जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में दोनों कट जाएंगे, और 100 का अगर आप स्क्वायर लें तो वो 10 होता है। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड होगी। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल है 2.7। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerates uniformly and attain a velocity of 48 km per hour in 2 minutes. It travels at this speed for 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation and is stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. तो हमें कह रहा है एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ उसकी स्पीड बढ़ रही है लेकिन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। ये 2 मिनट के अंदर 48 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल कर लेती है, और ये उसके बाद फिर इसी स्पीड के साथ 5 मिनट तक सफ़र करती है। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। उसके बाद फिर इसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, रिटार्डेशन शुरू हो जाती है, एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स, और 3 मिनट बाद ये रुक जाती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। हमने टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन ट्रैवल करेगी वो मालूम करना है। तो जब ये ट्रेन शुरू से स्टार्ट हुई पॉइंट ओ पे थी तो ये रेस्ट से स्टार्ट कर ली है, इस वजह से इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड होगी। उसके बाद ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, और
2 मिनट के अंदर 48 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल कर लेती है। उसके बाद फिर ये इसी रफ्तार से मूव करती है अगले पॉइंट तक 5 मिनट के लिए, और फिर वहाँ से दोबारा से जो है उसकी स्पीड कम होना शुरू होती है, ब्रेक सप्लाई होती हैं, तो हमारे पास जो है ना उसकी वेलोसिटी फिर जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो अब हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर ही क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस बताना है कि उसने पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट सी तक कितना डिस्टेंस लिया। तो अगर तो हम इसको वैसे करें न्यूमेरिकल को तो ये बहुत मुश्किल होगा। उसको अगर हम ग्राफिकल मेथड से करें तो ये चंद स्टेप्स के अंदर हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ग्राफ के अंदर मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। ये हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है और वाई एक्सिस पे हमारे पास वेलोसिटी है या स्पीड है, तो इसको हम स्पीड टाइम ग्राफ कहते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ में अब देखें ये हमारे पास पॉइंट ओ है। पॉइंट ओ से जब ट्रेन जो है वो आगे मूव करती है 2 मिनट के लिए यानी कि 120 सेकंड तक, तो इसकी जो स्पीड है वो बढ़ती है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से बढ़ती है। तो ये जो लाइन है ये शो कर रही है कि इसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है और यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। तो ये जो रेड कलर का एरो है ये ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये देखें ये पहले इसकी जो है स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, ओ से लेकर ए तक, और ये स्पीड इसकी बढ़ के कितनी हो जाएगी जी 13.33 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। जब अगर आप 48 किलोमीटर फी घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद फिर ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है। तो इसके लिए फिर ये देखें स्ट्रेट लाइन आगे, ठीक है, और ये तकरीबन 120 से लेकर आगे 300 सेकंड जो है, ठीक है। तो 120 में 300 ऐड करें तो 420 सेकंड तक जो है आगे ये, ठीक है, 120 से लेकर 420 तक ये 300 सेकंड जो है ये इस तरह मूव करेगी, ठीक है, उसी स्पीड के साथ। उसके बाद फिर पॉइंट बी पे पहुंचने के बाद इसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। और ये फिर 3 मिनट तक आगे, ठीक है, ये यहाँ से लेकर 420 से लेकर आगे फिर 600 तक तकरीबन 3 मिनट या 180 सेकंड जो है ये इसकी स्पीड कम होना शुरू होती है और ये आखिर में जाकर रेस्ट पे आ जाती है। तो ये हमारे पास एक जो फिगर बन गई इसको कहते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का नीचे जो एरिया है, अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ आपने अगर बुक में पढ़ा तो आपको पता होगा कि अगर हमने डिस्टेंस निकालना हो तो हमने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, 600 सेकंड के अंदर जो ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया है वो हमने बताना है। तो उसके लिए हमें ये जो हमारी ट्रेपेजियम बन रही है ओ ए बी सी, इसके अंदर ये जितना एरिया है अगर हम ये निकाल लें तो हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम जो हमारे पास ये जो स्पीड दी हुई है 48 किलोमीटर पर आवर, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वी एफ इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर, 48 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे, तो कटिंग होने के बाद हमारे पास 40/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, या आप इसको 13.33 भी लिख सकते हैं अगर मज़ीद सॉल्व करें। तो मैंने 40/3 तक छोड़ दिया क्योंकि जब मैं इसको फार्मूले में पुट करूँगा तो वहाँ कटिंग हो जाएगी। इसके बाद आपको फार्मूला एक याद करना है ट्रेपेजियम के एरिया निकालने का। तो टोटल डिस्टेंस जो है हमने भी पढ़ा स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर, ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। तो जो ट्रेपेजियम का एरिया है इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो अब देखें ट्रेपेजियम के अंदर दो पैरेलल साइड हैं, एक ये वाली पैरेलल साइड है और एक ये वाली पैरेलल साइड है, ठीक है। उसके अलावा ये जो दो साइडें हैं ये पैरेलल नहीं है आपस में, तो हम क्या करेंगे जी 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, पैरेलल साइड्स को आपस में जमा कर लेंगे और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो ये जो हमारी पैरेलल साइड्स हैं एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, तो इनके दरमियान ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा ये हमने साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस केस में 1/2 ये आ गया हमारे पास, सम ऑफ पैरेलल साइड्स है तो ये हमें पता था कि ये 0 से लेके 600 तक है। तो ये जो पैरेलल साइड है इसकी लेंथ है 600 और ये हमने ए से लेकर बी तक जो पॉइंट है ये हमें पता है कि ये 300 सेकंड था या 5 मिनट था। तो ये 300, तो ये 600 जमा
300 आ जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स में, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला है ये उसकी स्पीड है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये वाला ना, अगर हम इसको यहाँ पे इस तरह आगे बढ़ाएं तो वाई एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस बनता है ये उसकी स्पीड है जो उसने अटेन की है मैक्सिमम स्पीड, और वो क्या थी 48 किलोमीटर पर आवर थी। अगर उसको हमने फिर कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये 40/3 आई थी। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये 40/3 है, तो हम ये लिख देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 600 और 300 900 आ जाएगा। 900 को जब हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 36,000, और 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होगी 6 आ जाएगा, और इनकी आपस में जब कटिंग होगी तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो है वो 6000 मीटर आ जाएगा। तो ट्रेन जो है वो पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट सी तक जो है वो 6000 मीटर फासला तय करेगी। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल है 2.8 है। अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। हमने यहाँ पे एक बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड हिट किया गया है और वो नीचे से ऊपर जाता है और 6 सेकंड बाद ज़मीन पे दोबारा वापस आ जाता है। हमने ये कैलकुलेट करना है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बॉल की जिससे इसको हमने ऊपर की तरफ हिट किया, और मैक्सिमम हाइट जो है ये बॉल कहाँ तक गया, किस हाइट तक गया, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो पहले पार्ट में हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, क्रिकेट बॉल है। तो इसको जब हमने हिट किया, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ गया, इसकी हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता थी, और ये ऊपर की तरफ जाएगा और जी की वैल्यू जो है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। जब भी कोई चीज़ जब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो माइनस में होती है। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वहाँ जाके ये बहुत ही सेकंड के बहुत ही छोटे से हिस्से के लिए वहाँ पे जाके रुकेगा। तो इस वजह से हम इसकी VF जो है वो 0 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, और ये वापस आया, ठीक है, नीचे से ऊपर जाके तो ये इसने 6 सेकंड लगाए। तो हमारे पास VI हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। टी की वैल्यू जब हमारे पास जो बॉल था वो नीचे से ऊपर गया फिर वापस आया तो उसने 6 सेकंड लगाए, तो नीचे से ऊपर जाने में इसको जो टाइम लगेगा वो 3 सेकंड होंगे, क्योंकि हमने जो पीछे न्यूमेरिकल किया था 2.4 उसमें हमने ये पता लगाया था कि कोई चीज़ जितना टाइम ऊपर जाने में लगाती है उतना ही टाइम उसका वापसी में भी लगता है। तो इसका टाइम जो है वो 3 सेकंड हम लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ जाने वाला जो केस है इसी को डिस्कस करेंगे, और इसी की मदद से हम हाइट भी निकालेंगे और इनिशियल वेलोसिटी जो थी जिसकी हमें नहीं पता थी वो भी हम निकालेंगे। तो गिवन डेटा में क्या गया है जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी जो है ये कितना है 6 सेकंड है, ठीक है। टोटल टाइम जो ये नीचे से गया ऊपर फिर वापस आया तो 6 सेकंड लगाए। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट जो है वो 3 सेकंड है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए या नीचे से इधर ऊपर पहुंचने तक के लिए जो टाइम लगाया वो 3 सेकंड है। जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लेंगे, ठीक है जी, क्योंकि हम ये नीचे से ऊपर तक जाने वाला जो केस है सिर्फ यही डिस्कस करेंगे, इसी से हमारी दोनों चीज़ें फाइंड हो जाएंगी। और VF जो है यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा बॉल, तो जब नीचे इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वहाँ वो थोड़ी देर के लिए रुकेगा और वहाँ से फिर वापस नीचे की तरफ आना शुरू होगा। तो VF की वैल्यू आ गई जी 0 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी VI इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता थी, वो हमने कैलकुलेट करनी है, और हमने H की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारी जो हैं इनको मैंने चेंज कर दिया, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, A की जगह मैंने G पुट कर दिया और S की जगह हमने H पुट कर दिया, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था जब भी कोई चीज़ वर्टिकली ऊपर जाती है या नीचे की तरफ जाती है तो उस वक्त डिस्टेंस की बजाय हाइट आ जाती है, तो इसके लिए जहाँ जहाँ S आ रहा था वहाँ मैंने H पुट कर दिया, और जब कुछ चीज़ नीचे या ऊपर की तरफ जाती है तो उस वक्त उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है, तो उसके लिए मैंने A की जगह G पुट कर दिया। तो अगर आप देखें पहले हम VI की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास VF की वैल्यू भी है, VI हमने फाइंड करना है, G की वैल्यू भी है हमारे पास, T की वैल्यू भी है।
तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हम आसानी के साथ जो है वो वी आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ठीक है, जी हमने क्यों लगाया, क्योंकि एक्सेलरेशन की बजाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। वी एफ जो है वो हमारे पास 0 है, ठीक है, क्योंकि बॉल यहाँ से ऊपर गया था और वहाँ पे जाकर रुका था थोड़ी देर के लिए। इक्वल वी आई हमें नहीं पता, प्लस जी की जगह -10 पुट करेंगे इनटू टी। तो 0 इज इक्वल टू वी आई उसी तरह आ गया, -10 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -3 10 30। तो ये -30 हमने वी आई की वैल्यू निकालनी है, तो 30 दूसरी तरफ आएगा, दूसरी तरफ आ गई प्लस हो जाएगा, तो वी आई इज इक्वल टू 30। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो होगी उस बॉल की वो 30 मीटर पर सेकेंड होगी। अब हमने दूसरे केस के अंदर इसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो उसके लिए जी हमें गिवन डेटा उसी तरह वही सारा डेटा हमारे पास, उसमें अब हमें वी आई चूँकि पता लग चुका है तो वो हम उसकी जगह 30 मीटर पर सेकेंड लगा देंगे। हाइट अब हमने फाइंड करनी। तो ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है। तो यहाँ पे आप देख लें, हम अगर एच की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप मर्जी है यूज़ कर लें। तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करने लगा हूँ। ठीक है जी, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एच इज इक्वल टू वी आई की जगह 30 आ जाएगा, ये हमने अभी भी कैलकुलेट किया है, इंटू टी की जगह 3 आ जाएगा, प्लस 1/2 इंटू जी, जी की जगह -10 आएगा और टी स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि अभी भी हम वही केस नीचे से ऊपर जाने वाला बॉल का केस डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। एच इज इक्वल टू 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें 90 आता है, प्लस और ये 1/2 इसी तरह आएगा, -10 भी इसी तरह आ गया, 3 का स्क्वेयर 9 होता है, और h इज इक्वल टू 90 प्लस 1/2, 9 और -10 मल्टीप्लाई होकर -90 आ जाएगा, और यहाँ से 2 के टेबल से कटेंगे, होगी 2 1 ज़ा 2 और 2 का टेबल 45 टाइम्स आएगा 90 पे। तो हमारे पास h इज इक्वल टू 90 माइनस 45, और 90 में से 45 माइनस करें तो h इज इक्वल टू 45 मीटर आ जाएगा। तो ये हमने दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड होगी, और जो मैक्सिमम हाइट वो बॉल अटेन करेगा वो 45 मीटर होगी। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल है जी 2.9। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर, हाउ मच फर्दर द ट्रेन विल मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब इस न्यूमेरिकल में हमें कह रहा है कि एक ट्रेन हमारे पास जो है वो 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, और जब वो इस पॉइंट ए पे पहुंचती है तो ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है। उसके ब्रेक अप्लाई करने पे ट्रेन जो है वो 800 मीटर फासला तय करती है, और उसकी स्पीड जो 48 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है, और उसके बाद फिर ये और इसी तरह आगे की तरफ जाती रहती है। ठीक है, और पॉइंट सी पे पहुंच के वो रुक जाती है। अब हमने ये बताना है कि ये जो ट्रेन है, ब्रेक्स यहाँ से अप्लाई हो गई थी ए से, तो बी तक पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर हो गई, और सी तक पहुंचते पहुंचते वो रुक गई। तो अब हमने ये बताना है कि वो बी से लेकर सी तक उसने कितना फासला तय किया। तो S1 हमें पता है 800 मीटर है, ठीक है, ए से लेकर बी तक, और उसके बाद फिर बी से लेकर सी तक S2 जो है ये हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमारे पास ये जो ट्रेन है, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 96 किलोमीटर पर आवर है। तो ये जब यहाँ से आ रही थी तो यहाँ पर ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई की, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद फिर इसने आगे की तरफ मूव किया। ठीक है, इसको थोड़ा दोबारा डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 96 किलोमीटर पर आवर थी। तो यहाँ से ट्रेन आ रही थी पॉइंट ए पर, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई की, तो उसके बाद फिर इसकी स्पीड कम होना शुरू हुई, और ये फिर 48 किलोमीटर पर आवर पर आ गई 800 मीटर फासला तय करने के बाद, और उसके बाद फिर और उसकी स्पीड कम होते होते आखिर में 0 पे पहुंच गई। अब हमने ये बताना है कि बी से लेकर सी तक जो है वो S2 हमारे पास जो है डिस्टेंस कितना है। तो इसके लिए हमें जो डेटा गिवन है, ठीक है, हमारे पास वी आई जो है वो 96 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 96 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे, तो कैलकुलेटर की मदद से आप इसको सॉल्व करके लेंगे तो 26.66 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हमें पता है पॉइंट बी पे
वो कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको 48 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 13.33 मीटर पर सेकंड आ जाती है। और S1 हमें पता है पॉइंट A से लेकर B तक जो है ये 800 मीटर है। तो अब हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं जी इसको आगे। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी, तब हम जाके ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह क्या है, 2a, अब हम इक्वेशन ये यूज़ करेंगे जी, 2a/s1 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, इसकी मदद से चूँकि S1 पता है, ठीक है, हम अभी सिर्फ जो है ना पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक वाला केस ले रहे हैं और वहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो S1 की जगह 100 आ गया, VF जो था वो 13.33, ठीक है जी, था, और VI जो था वो तो 26.66 हमने कैलकुलेट किया था। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2a इंटू 800 और 13.33 का जो स्क्वायर है वो 177.7 आ जाएगा, माइनस 26.66 का जो स्क्वायर आएगा वो 710.75 आएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करने पे हमारे पास, ठीक है जी, -533 आ जाएगा। और जब a की वैल्यू निकालेंगे तो -533 और 2 को 800 से मल्टीप्लाई करें तो 1600 होता है और वो इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास -0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे या इसको 533 को अंदर आके 1600 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन हो चुकी है। अब हम S2 निकालने के लिए फ्रॉम B टू C जो हमारा पोर्शन था उसमें से हम ये वाली इक्वेशन लगा देंगे, 2a/s2 माइनस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इस केस में हमारा जो VF है वो 0 हो जाएगा और VI जो है ये हमारे पास 13.33 आ जाएगा। तो इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इंटू ए की वैल्यू आ गई -0.33 इंटू S2 इज इक्वल टू VF जो है वो चूँकि ट्रेन रुक गई थी, ठीक है, पॉइंट C पे पहुँच के, तो ये 0 का स्क्वायर माइनस 13.33 का स्क्वायर आ गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 को जब -0.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -0.66 S2 इज इक्वल टू, और ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस उसी तरह आ गया तो इसका स्क्वायर लेंगे तो 177.7 आएगा। अब S2 निकालने के लिए -0.66 मल्टीप्लाई और S2 के साथ ये इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा तो माइनस माइनस से कट जाएगा। आप इधर ही काट दें या आप यहाँ पे लगा के काट दें। तो 177.7 को 0.66 से डिवाइड करेंगे तो S2 की वैल्यू हमारे पास 269 मीटर आ जाएगी। इसके बाद न्यूमेरिकल है 2.10, इसमें कहता है इन अबव प्रॉब्लम, जो हमने यही पीछे प्रॉब्लम डिस्कस किया है, इसी प्रॉब्लम के अंदर कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। तो पॉइंट ए पे चूँकि ब्रेक लगाई थी ट्रेन ने, तो ये फिर आगे रुकते रुकते जो है ना पॉइंट सी तक पहुंची थी। तो अब हमने बताना है कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद ट्रेन ने जो है सी तक पहुंचते हुए कितना टाइम लगाया। तो इसके लिए हम, ठीक है, इसको दोबारा से डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं जी। तो ट्रेन जब शुरू में आ रही थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 96 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए अब 2.9 जो है ना उसको देखेंगे, तो बाकी सारी स्टेटमेंट वही है। अब हमने टाइम निकालना है ए से लेकर सी तक। तो उसके बाद ट्रेन 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी, ए पॉइंट पे पहुंची, ब्रेक अप्लाई हुई तो उसकी स्पीड कम होकर 48 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गई और फिर वहाँ से और आगे जो है वो जाते जाते जो है उसकी स्पीड पॉइंट सी पे पहुंच के 0 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है जी। तो ट्रेन को जो है ना यहाँ से, उसके बाद आगे हमने इसको जो है ना सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये एस की वैल्यू हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 800 था और ये यहाँ से यहाँ तक 290 मीटर आया था पिछले उसमें, ठीक है। तो दोनों को ऐड करके तो हमारे पास ये हो जाएगा। उसके बाद आगे हम डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। उसी तरह वी आई की वैल्यू हमारे पास 96 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। पहले हम पॉइंट ए से बी तक डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास 96 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 3600 से डिवाइड किया तो ये 26.66 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे इसको। और फाइनल वेलोसिटी जो थी पॉइंट बी पे, मतलब शुरू में पॉइंट ए पे जब ब्रेक्स अप्लाई हुई थी उस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये थी और पॉइंट बी पे पहुंची
तो इसकी स्पीड ही हो चुकी थी, तो इस वजह से वी एफ हमारे पास 48 किलोमीटर पर आ रहा है। तो यहाँ से हम 48 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये 13.33 मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये दो चीज़ें हम यूज़ करेंगे और एस की वैल्यू जो है वो, ठीक है जी, ये यूज़ नहीं होगी तो बेशक आप इसको ना भी लिखें तब भी ठीक है। और एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट की थी पिछले केस के अंदर, तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक यही रहती है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ उसकी स्पीड कम होती है या रिटार्डेशन के साथ, तो ए की वैल्यू -0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। तो हम पहले T1 निकाल लेते हैं, ठीक है, जो उसने टाइम लगाया है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, ठीक है, तो उसको हम T1 कह देते हैं। तो उसके लिए हम वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी यूज़ कर लेते हैं। तो टी की जगह मैंने T1 यूज़ कर दिया। तो वी एफ हमारे पास 13.33 था, ठीक है जी, वो 48 था ना, क्योंकि ट्रेन की स्पीड पहले ज़्यादा थी फिर बाद में कम हो के 48 हो गई थी, तो उसको हमने कन्वर्ट किया तो 13.33 आया था, इज इक्वल टू वी आई जो हमारे पास 96 किलोमीटर पर आवर था, इसको कन्वर्ट किया था तो 26.66 आया था, प्लस ए की वैल्यू -0.33 इंटू टी आ गया। तो इसको सॉल्व जब करेंगे मज़ीद तो ये 26.66 इस तरफ ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 13.33 माइनस 26.66 इज इक्वल टू, इस तरफ हमारे पास -0.33 इंटू T1 रह गया। तो ये दोनों आपस में माइनस होंगे तो -13.33 आ जाएगा। और यहाँ से हम T1 निकालने के लिए -0.33 को दूसरा ले जाकर डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस से कट जाएगा, और 13.33 को जब 0.33 से डिवाइड करेंगे तो T1 की वैल्यू हमारे पास 40 सेकेंड या 40.4 सेकेंड आ जाएगी। और ये हमारे पास T1 की वैल्यू है। T2 निकालने के लिए हम पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जो हमारा पोर्शन था उसको हम हल करेंगे तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो आपको याद होगा पॉइंट बी से लेकर पॉइंट सी तक, पॉइंट बी पे इसकी वेलोसिटी जो थी वो 48 किलोमीटर पर आवर थी और सी पे जाके ये रुक गई थी। तो इस वजह से अब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई होगी उसकी जगह हम 13.33 पुट करेंगे और वी एफ की जगह 0 पुट करेंगे। तो उसमें वैल्यूज पुट करते हैं जी, 0 इज इक्वल टू 13.33 प्लस ए की जगह हमारे पास आ जाएगा जी 0.33 इंटू T2। और ये सॉल्व होके हमारे पास इसी तरह सारे स्टेप्स के साथ हमारे पास T2 इज इक्वल टू 40 सेकेंड आए, ठीक है। ये भी 40 सेकेंड ही होगा, तो ये 40.4 जो है मेरे ख्याल में ये गलती से लग गया। तो हमारे पास T1 भी 40 सेकेंड है, T2 भी 40 सेकेंड, तो हमने टोटल टाइम निकालना था, तो उसके लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो T इज इक्वल टू 40 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 80 सेकेंड्स का टाइम जो है वो ट्रेन लेगी पॉइंट ए पे जब ब्रेक अप्लाई हुई थी और पॉइंट सी पे पहुंच के रुकने तक। तो ये हमारी आखिरी न्यूमेरिकल था और वीडियो कंप्लीट हो गई है। तो मज़ीद वीडियोस के लिए, फिज़िक्स और मैथ की वीडियोस के लिए, 9-10 के लेक्चर्स के लिए आप मेरा चैनल गार्डन ऑफ इन्फो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग।